ने हजारों किताबें पढ़ डाली, लेकिन आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि इल्म असल में ताकत कैसे बनता है। लेकिन एक ऐसी किताब है जिसने इस फिक्र को हमेशा के लिए बयां कर दिया। कुरान की सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी में इस सोच की पूरी गहराई और हकीकत छुपी हुई है। ये इतनी असरदार है कि किसी इंसान को मिट्टी से अर्श तक पहुंचा सकती है। कैसे? यही तो सवाल है। चंद अरबी अल्फाज किसी शख्स की किस्मत कैसे बदल सकते हैं? क्या वाकई कोई ऐसा इल्म है जो इंसान को नई दुनिया दिखा दे? वैज्ञानिक नजरिए से तो यह असंभव लगता है, लेकिन रूहानी सच ये है कि जिस तरह ऑक्सीजन जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे ही असली इल्म भी रूह की जिंदगी के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन खत्म तो सांसें खत्म, वैसे ही इल्म खत्म तो रूह खाली। रसूल अल्लाह ने भी फरमाया, आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे बेहतरीन और शानदार आयत है। जिसने इसे पहचान लिया उसने असली ताकत को समझ लिया। इस आयत में छुपा है जहानों का इल्म, यानी छोटे से छोटे एटम से लेकर अरबों खरबों सितारों से भरी पूरी गैलेक्सी तक का ज्ञान। मगर इससे भी कमाल की बात यह है कि इस आयत का इल्म सिर्फ हमारी इस कायनात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उस हद तक पहुंचता है जहां वक्त की कोई सीमा नहीं, जहां सेकंड और घंटों का कोई हिसाब नहीं चलता, जहां सिर्फ अल्लाह की इल्म की हुकूमत है। अल्लाह ने इस बहुत बड़े रहस्य को कुरान की एक ही आयत में बेहद खूबसूरती से समेट दिया है। आज हम जानेंगे कैसे ये इल्म सिर्फ कुरान में नहीं, बल्कि इससे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी नाजिल हुआ था, और कैसे उसी आयतुल कुर्सी के निशानात पुराने आसमानी किताबों में भी मिलते हैं। इस आयत के 9 हिस्से हैं, और इसकी सबसे गहरी खूबसूरती ये है कि इसका पहला और आखिरी हिस्सा आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आयत की शुरुआत होती है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह हमेशा जिंदा है और सबका मालिक है, और फिर अंत में भी उसके ही मालिकाना और कादिर होने का बयान आता है। यह एक परफेक्ट सर्कल की तरह है, हर चीज की शुरुआत और अंत उसी की तरफ लौटता है। इसी तरह आयत के बाकी हिस्सों को देखें तो हर एक में एक गहरी पैटर्न और लिंक देखने को मिलता है। जैसे एक हिस्सा आता है, उसे न तो ऊंघ आती है न नींद। दूसरे यानी सेकंड लास्ट भाग में बताया गया, उसकी हिफाजत से आसमान और जमीन थकते नहीं। दोनों में सुरक्षा, जागरूकता और बेसब्र ताकत का इत्मीनान मिल जाता है। फिर तीसरा हिस्सा है जिसमें कहा गया, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब उसी का है। इस हिस्से को भी पिछले हिस्से से गहराई से जोड़ा गया है, जहां बताया गया उसकी कुर्सी आसमान और जमीन दोनों को घेरे हुए है, मतलब मालिकाना और हदों से ऊपर हुकूमत। फिर एक और गहरा सवाल पूछा गया, कौन है जो उसके पास उसकी इजाजत के बिना सिफारिश कर सके? इसे भी उस हिस्से से जोड़ दिया गया जिसमें बताया वे उसकी इल्म में से कुछ भी नहीं पा सकते सिवा इसके जो वह चाहे। यहां इल्म की हद, उसकी मंजूरी और उसका इख्तियार साफ हो जाता है। इन हिस्सों के बीच एक बीच का हिस्सा भी है जो बाकी किसी से नहीं जोड़ा जाता। वह जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो उनके बाद है, यानी इंसान की समझ जहां खत्म हो जाती है, अल्लाह का इल्म वहां से शुरू होता है। इन हिस्सों के जो लिंक और पैटर्न हैं, उसे कुरान का रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। हर हिस्सा किसी और हिस्से से गहराई से जुड़ा है, और यह मैप एक जबरदस्त साइंस है जो आयतुल कुर्सी की उस अल्टीमेट नॉलेज और पावर को साबित करती है जिसका कोई और जवाब नहीं। यह रिंग पैटर्न सिर्फ कुरान की कई दूसरी सूरहों में ही नहीं, बल्कि आयतुल कुर्सी जैसी असरदार आयत में सबसे जबरदस्त अंदाज में आता है। इतना खूबसूरत पैटर्न, इसका मकसद समझाएं तो यही कि अल्लाह ने हमारी हिफाजत के लिए एक रिंग बना दी है, एक ऐसा घेरा जिसमें सुकून, भरोसा और दुनिया आखिरत की ना खत्म होने वाली जिंदगी छुपी है। आयतुल कुर्सी को सबसे ज्यादा हिफाजत के लिए पढ़ा जाता है, चाहे माली हो या जिस्मानी कोई भी परेशानी हो। अल्लाह खुद इस आयत के पढ़ने वाले की हिफाजत का जिम्मा लेता है। अब यह कैसे मुमकिन है? देखिए, साइंस कहती है कि हमारे जिस्म के चारों तरफ 2 तरह की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी यानी बुरी नजर, जादू, शैतानियत, चोरी डकैती जैसी बातें। जब भी इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके घर, परिवार और जिस्म के आसपास एक इनविजिबल शील्ड बन जाती है। ऐसी शील्ड जिसे न कोई शैतान, न कोई जादू टोना
और न ही किसी बुरी ताकत तोड़ सकती है। साइंस ने भी जब इस कंसेप्ट पर रिसर्च की तो आयतुल कुर्सी की ताकत और लाजवाब एनर्जी का उन्हें अजूबा महसूस हुआ। रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि आयत के पढ़ने के बाद वहां ऐसी एनर्जी बनती है जिसे साइंस आज तक पूरी तरह समझ नहीं सकी। इसी आयत को अक्सर अर्श की आयत कहा जाता है क्योंकि इसमें पूरी कायनात और हर जर्रे पर अल्लाह की हुकूमत, ताकत और कंट्रोल की बात होती है। यह आयत अल्लाह ताला की अजमत और इख्तियार का सबसे बड़ा सबूत है। इसमें साफ कहा गया है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर इस कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कुरान मजीद की सबसे ताकतवर आयत में इस आयत को बड़ी इज्जत और पहचान मिली है। कुछ ही लाइनों में अल्लाह के बेपनाह इख्तियार, रहमत और कुदरत की झलक मिल जाती है। जो इसे समझकर पढ़ता है उसके दिल में एक तरफ अल्लाह की हिबत, फियर, और दूसरी तरफ गहरा सुकून उतर आता है। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि कुरान से पहले भी यही आयत तेवरात, ओल्ड टेस्टामेंट में नाजिल हुई थी। आज भी इंजील की किताब आइजिया में इसका जिक्र मिलता है। उन अल्फाज में सवाल आता है, क्या तुम जानते हो तुम्हारा रब हमेशा रहने वाला है। वही है जिसने जमीन को पैदा किया, वही है जिसका इल्म ना कोई पा सकता है ना उसकी हद जान सकता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह बातें आज भी आयतुल कुर्सी के अल्फाज में मौजूद हैं। इससे यह साबित होता है कि कुरान कोई नई किताब नहीं बल्कि अल्लाह का आखिरी और मुकम्मल पैगाम है जो उन्हीं यूनिवर्सल हकीकतों को कंफर्म करता है जो पहले भी सारे नबियों और किताबों में नाजिल हुई। इतना ही नहीं, आइजिया की किताब के 22वें चैप्टर की एक आयत में अल्लाह की कुर्सी का भी जिक्र है, यानी वह तख्त जिसके आगे सब सर झुका देते हैं और जिसके हुक्म का कोई जवाब एक सेकंड के लिए भी नहीं बदल सकता। तौरात में लिखा है कि अल्लाह अपनी कुर्सी पर आसमान से ऊपर विराजमान है। उसने आसमान को एक छत की तरह फैलाया और पूरी कायनात को अपने हुक्म के तले रखा। यही बात हूबहू आयतुल कुर्सी में भी बयान हुई है। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर फैली हुई है। मतलब जो बातें पुराने आसमानी किताबों में कही गई थीं, वही सारी हकीकतें कुरान की इस आयतुल कुर्सी में भी मौजूद हैं। इन दोनों किताबों की गवाही से साबित होता है कि ये अल्फाज एक ही रब के भेजे हुए हैं, एक अल्लाह जिसकी वहदानियत, एकता, ताकत और असीम इल्म हर दौर में इंसान तक पहुंचाया गया। इसीलिए आयतुल कुर्सी को इतनी अहमियत मिली है। इसकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी हमारे बस में नहीं। हदीसों में आता है, जो शख्स रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी